हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस: आ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आ रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट लेना है इसमें विद रिस्पेक्ट टू आ रिएक्टेंट, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर के। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्टेड होगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल और रिड्यूस टू हाफ। देखो इसको मेंशन करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा, देखो रिएक्शन इज ए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर इसका रेट आप मेंशन करेंगे सिंस यहाँ पर देखो गिवन है कि रिएक्शंस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आप मेंशन करेंगे सिंस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमारा रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आपका रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या ये सॉरी आर इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए स्क्वायर। ऐसा ही तो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ए का स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखो व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, अब इन्होंने बोला यहाँ पर हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल। तो आप मेंशन करेंगे व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल, जब आप इसका कंसंट्रेशन कर देते हैं डबल, तो कंसंट्रेशन डबल कर दिया, आर इज इक्वल टू के इंटू ए को 2a कर देते हैं इसका स्क्वायर। अब देखो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आर था तो आर डैश, कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो रेट तो चेंज होगा ही, यहाँ पे आर डैश करते हैं। तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को पहले लिख लेते हैं के ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। देखो इस के की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं या आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को आप ऑब्जर्व करते हैं, ये आर है, ये आर डैश है, ठीक है। देखो ये के ए स्क्वायर है और ये 4 के ए स्क्वायर, देखो ये वाला रेट के ए स्क्वायर है और ये वाला रेट 4 इंटू के ए स्क्वायर है, मतलब के ए स्क्वायर इधर भी आ रहा है, के स्क्वायर इधर भी आ रहा है, लेकिन ये वाला 4 टाइम हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना इस वाले रेट का। तो आप मेंशन करेंगे देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शंस from equation first and second, rate of reaction becomes 4 टाइम हो जाता है when, जब क्या होगा हमारा कंसंट्रेशन इज डबल, जब आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है। जब हमने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया। सेकेंड पार्ट भी पूछा था कुछ उसमें, रिड्यूस टू हाफ, अब कंसंट्रेशन आप रिड्यूस टू हाफ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट मेंशन करते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्लियर हुआ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मेंशन करेंगे रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो व्हेन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, कंसंट्रेशन को आपने रिड्यूस टू हाफ, आधा कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के और यहाँ पर हो जाएगा a/2 ऑफ स्क्वायर। तो कितना होगा, आर इज इक्वल टू के, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ अपॉन में है तो 1/4 हो गया ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू 1/4 इंटू के ए स्क्वायर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं यहाँ पर। देखो थर्ड और फर्स्ट से क्या ऑब्जर्वेशन निकला, ये भी के ए स्क्वायर है, ये भी आपका फर्स्ट वाला स्टार्टिंग में कितना था कंसंट्रेशन हमारा, के ए स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर 1/4 आ रहा है। तो आप मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से आपका क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से आपका क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 हो जाता है, कब, व्हेन कंसंट्रेशन इट इज रिड्यूस टू हाफ, जब कंसंट्रेशन आप रिड्यूस टू हाफ करते हैं। आप देखो दैट इज़ योर आंसर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन भी आता है आपका, जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, उसमें मेंशन था ना, देखो मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें मैंने सेकंड पॉइंट आपको मेंशन किया था। आपने अगर वो क्लास मेरा देखा हो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए,
तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा, अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, मैंने मेंशन किया था, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया। यहाँ पर कंसंट्रेशन को हाफ किया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो गया। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहीं पर भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।